हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं टीजीटी सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ था 2 नवंबर 2025 को, उसकी शिफ्ट 3 का मैथ्स पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1। देखो, ये काव्या के स्कोर्स हैं। अच्छा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, फिर इसको आगे देखिए। ये काव्या के मार्क्स हैं मैथमेटिक्स में, तो हमें बताना उसके एवरेज मार्क्स कितने हैं। तो कितने पेपर हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बारी मैथ्स का पेपर हुआ है और जिसमें उसके मार्क्स हमें बताए गए हैं। अब आपको एवरेज बताना है। एवरेज कैसे? याद, एक तो तरीका है इन सबको ऐड करके 8 से डिवाइड कर दो, लेकिन मैं वो तरीका नहीं अपनाती। मैंने मान लिया आंसर जो है वो 80 के आसपास है, तो मैंने मान लिया एवरेज जो है वो 80 है। क्या मान लिया? 80। अब हम देखते हैं डेविएशन। 80 से ये कितने दूर, कितने पास हैं? 75। 80 से कितना दूर है? -5। 66 -14। 82 +2। 91 +11। 72 -8। 86 +6। 89 +9। 87 +7। अच्छा, आपको पता है जो भी एवरेज होता है ना, मतलब जो मीन होता है, उससे अगर आप डेविएशन निकालते हो तो वो ज़ीरो आता है। और अगर वो ज़ीरो नहीं आ रहा, जितना भी डेविएशन आ रहा है वो हम सब में बराबर बांट देंगे। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे कितने का डेविएशन आ रही है। 11 और 2 13। 13 +13 -14 -1 हो गया। ये हो गया 8 और 1 9, और ये 9 कैंसिल। ये 5 और 6 को कैंसिल करेंगे तो ये हो गया +1। तो कितने का डेविएशन आया? +8 का। अब ये जो +8 का डेविएशन है भाई, इसका मतलब ये एवरेज जो है वो हमारा सही नहीं है। 80 एवरेज नहीं था, तभी तो डेविएशन आ गया। तो एवरेज कितना होना चाहिए? तो जो +8 का डेविएशन आया वो 8। 8 पेपर थे, आठों में बांट दो। 8 1 ज़ा 8। हर एक को कितना और मिलना चाहिए? 1 और मिलना चाहिए। इसका मतलब हमारा एवरेज है 81। 81 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। On buying 7 items of the same type having equal MRP and getting 3 free, what is the percentage discount? देखो क्या कह रहे हैं, 7 खरीदे 3 मुफ्त पाए। अगर ऐसा लिखा है तो आपका डिस्काउंट परसेंटेज कितना है? अब आप ना इसको शॉपकीपर की नज़र से देखेंगे। शॉपकीपर के पास से कितनी चीज़ें जा रही हैं? 10। तो 10 पर 3 का डिस्काउंट, बस 3/10 इंटू 100, 30%। 30 इज़ द राइट आंसर। 0 से 0 कट गया। क्लियर? आपको 7 पे 3 नहीं, शॉपकीपर की नज़र से देखिए। 10 पर 3 का डिस्काउंट, शॉपकीपर के पास है तो 10 जा रही है ना, तो 10 पर 3 का डिस्काउंट। क्वेश्चन नंबर 3। शिवम इन्वेस्टेड ₹1516 इन अ बैंक एट अ रेट ऑफ 3% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट अमाउंट विल ही गेट आफ्टर 6 ईयर्स? तो 6 साल बाद उसको कितना मिलेगा? तो अब पहले आप इंटरेस्ट निकाल लो। वो क्या होता है? P इंटू में R इंटू में T/100। तो 156 इंटू में 6 3 ज़ा 18। काट दो। 18 8 6 ज़ा 48 का 4, 8 5 ज़ा 44, 8 1 ज़ा 1 2 4 8 0, 6 1 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5, 1 1 ज़ा 1, 6 4 10, 5 6 7 8, 280.8। लेकिन ये तो इंटरेस्ट है ना, आपसे अमाउंट पूछा। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है? 1560। इसमें क्या ऐड कर देंगे? 280 0.8 8 6 14 का 1, 5 6 7 8, 1840.8। फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। द एवरेज ऑफ 13 नंबर इज 13। इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 6 देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज? अगर हर एक नंबर को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो न्यू एवरेज कितना होगा? एवरेज भी उतना ही गुना हो जाएगा। 13 6 ज़ा 78। 78 इज द न्यू एवरेज। Question number 5. A solid cylindrical vessel made of iron has radius 7 centimeter and height 15 centimeter. If the weight of iron is 13 gram per cubic centimeter, find the weight of the vessel. देखो वेट निकालना है। यहाँ पे आपको एक वर्ड दिख रहा है क्यूबिक। क्या दिख रहा है ये? क्यूबिक, है ना। इसका मतलब ये पता चल रहा है हमें इस क्यूबिक से कि आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? πr²h। तो पाई की जगह 22/7। 7 इंटू 7, रेडियस 7 है ना, इंटू में हाइट कितनी है? 15। ये कट गया। ठीक है। अब आपसे बोला है अब इसका वेट निकालो। ये है इतना सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब 13 ग्राम के बराबर है, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब कितने के बराबर होगा? इंटू में 13 कर दो। लेकिन आंसर में आपको दिख रहा है 1000, मतलब केजी, तो 1000 से डिवाइड कर दो ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए। 2 11 ज़ा 22, 2 5 ज़ा 10,
फिर सॉरी 5 3 ज़ा 15, 500 ज़ा, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 ज़ा 21, 21 इंटू 13, 13 1 ज़ा 13 का 3 यहाँ 1 यहाँ, 13 2 ज़ा 26 और 1 27, 273 इंटू 11 कितना हुआ, 3 का 3, 7 और 3 10 का 1, 7 और 2 9 10 का 1, 3003 बाय 100, तो ये हो गया 30.03। अब वो तो आप कहोगे मैम ऑप्शन में ही नहीं है, तो ऑप्शन गड़बड़ है, ठीक है। मतलब डीएसएसबी मैंने क्वेश्चन भी चेक कर लिया, डीएसएसबी ने यही क्वेश्चन दिया है, ऑप्शंस गड़बड़ हैं। करेक्ट आंसर इज 30.03 kg। Question number 6. Chetan sales increases by 4% in first year and by 25% in the second year to become इतना. What was his sales 2 years ago? देखो, मान लो 2 years पहले सेल्स थी x, फिर उसका कितना बढ़ा 4%। तो अपने आप में कोई भी अपने आप का पूरा कितना होता है 100%, उस पर 4% और बढ़ गया, तो अब कितना हो गया 104%। अब इस पूरे का फिर से कितना बढ़ गया 125% बढ़ गया, तो वो अपने आप का कितना हो गया 125%, बराबर है 213,200। क्लियर। अब बस x की वैल्यू निकाल दो, x इज इक्वल्स टू, थोड़ा काटना पीटना शुरू करें क्या, 25 5 ज़ा 125, 25 4 ज़ा 100, 426 ज़ा, ठीक है। तो आप काट देते, 13 से कटता हुआ लग रहा है ये, 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, 13 1 ज़ा 13, बचा कितना 8, 83 से पहले आते 13 के टेबल में, 13 1 ज़ा 13, बचा कितना 8, 83 से पहले 13 6 ज़ा 78, बचा कितना 5, 13 4 ज़ा 52, बस। अब 5 2 ज़ा 10, एक जीरो से एक जीरो कट गया, x की वैल्यू आ गई 164000, मतलब 1,64,000। सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7. P and Q टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 6 hours. P प्लस Q 6 घंटे में टैंक को भरते हैं, P जो अकेला है वो 24 घंटे में टैंक को भर पाता है। तो आपको बताना है Q कितनी देर में टैंक को भरेगा, कितनी देर में भर सकता है। कैसे करते हैं हम इसको, एलसीएम लिया, यहाँ पे आ गया 24, तो इसका मतलब P प्लस Q दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना पानी भर रहे हैं 4 लीटर, P अकेला कितना भर रहा है 1 लीटर, तो इसका मतलब Q कितना भर रहा होगा 1 घंटे में 3 लीटर, बस। तो अब आप मुझे इसका आंसर आप बताएंगे। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, 1 घंटे में 3 लीटर पानी भर रहा है, टोटल पानी भरने 24 लीटर, तो कितना टाइम लगेगा आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8. A, B and C can complete a work in 12, 15 and 18 days respectively. B works every day and A and C work on alternate days starting with C. देखो पहले आप ले लो A, B, C, तो निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूरा नहीं है, रुको मैं क्वेश्चन पूरा करती हूँ। काम पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे, ऐसा उन्होंने आगे पूछा है, वो यहाँ पर आया नहीं है, ठीक है। तो मतलब टोटल काम करने में कितने दिन लग रहे हैं, ये है 12, ये है 15, ये है 18, राइट। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 180, तो 12 के टेबल में 180 आता है 15 पर, 15 के टेबल में 180 आता है 12 पर, 18 के टेबल में 180 आता है 10 पर। क्लियर है। अब उन्होंने बोला है बी तो डेली काम कर रहा है, तो डेली काम मतलब देखो हम देखते हैं 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 2 डेज में। पहले दिन आता है बी और सी काम कर रहे हैं, बी कितना काम कर रहे हैं 12 और सी कितना काम कर रहे हैं 10, तो और फिर सेकेंड डे पर कौन आता है बी और ए, बी कितना काम कर रहा है 12, ए कितना काम कर रहा है 15, तो ये कितना हो गया 27, कितना हो गया 27, तो टोटल काम कितना हो गया 7 2 9 49, मतलब 2 डेज में कितना यूनिट काम होता है 49, 49 को आप मल्टीप्लाई करो कि ये 180 के पास पहुंच जाए, तो 2 डेज में 49 यूनिट्स काम हो गया, तो 53 ज़ा 150 होता है ना, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 6 डेज में कितना काम हो जाएगा, 9 3 ज़ा 27 का 2, 4 3 ज़ा 12, 13 14 15, 157 यूनिट्स काम हो जाएगा। अभी भी कितना यूनिट काम बच गया 23 यूनिट्स काम बच गया। अब किसकी बारी आएगी, बी और सी की, बी और सी की बारी आएगी, तो वो एक दिन में 22 यूनिट काम कर देंगे, तो ये हो गया 7 डेज में
179 यूनिट काम हो गया। अब 1 यूनिट काम बचा, वो कौन करेगा? बी और ए मिलकर करेंगे। बी और ए एक 27 यूनिट काम करते हैं 1 डे में, तो 1 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगेगा? 1/27 डे। तो टोटल कितना लगा? 7 दिन पूरे और 1/27। सही किया है क्या? तो यहाँ पे तो 11/27 लिखा है। कुछ तो गड़बड़ कर दी है रे बाबा। 7 2 9 2 2 4 9 3 27 का 2 यहाँ 4 3 12 13 14 147। तो ये हो गया 169। तो ये हो गया 11 यूनिट काम बचा। तो ठीक है, 11/27 आ गया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9। अ मैन अर्न्स ₹3,770 पर मंथ एंड सेव्स 90% ऑफ हिज सैलरी, वट इज हिज मंथली एक्सपेंडिचर। देखो, एक व्यक्ति इतना कमाता है और 90% बचा लेता है, तो खर्च कितना करता है? सिर्फ 10%। तो सीधा सीधा दिख रहा है 3770 का 10% कितना है? 377। खत्म बात है, एक जीरो हटा दो। क्वेश्चन नंबर 10। इफ 17, 88, 51 एंड y आर इन प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? 17/88 इज इक्वल्स टू 51/y। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, प्रोडक्ट 17 इंटू वाई बराबर है 51 इंटू में 88। तो अब हम सीधा लिख देंगे बीच वालों का मल्टीप्लाई और एक्सट्रीम्स वालों का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 17 3 ज़ा 51, वाई की वैल्यू आ गई 8 3 ज़ा 24 का 4 यहाँ 2 या 8 3 ज़ा 24 25 26 264। Question number 11. The mark price of an article is rupees 39,800 and a discount of 20% is given to sell it at rupees 1910.40. What additional percentage discount should be given? देखो कितने की चीज़ है? 39,800 की। उस पर कितने का डिस्काउंट मिला? 20% का। तो हमें पे कितना करना पड़ा? 80%। तो पे कितना किया हमने? 80% को 4/5 लिख दो। अब उसको 1910 में बेचने के लिए कितना एडिशनल डिस्काउंट और देने की ज़रूरत है? हम मान लेते हैं X% का डिस्काउंट दिया, तो हमें मिला कितना? 100 माइनस X/100 इस पूरे का, है ना? तो और वो किसके बराबर है? 1910.4, पॉइंट हटा के नीचे 10। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ये काट दो, 2 9 ज़ा 18 बचा 1, 2 5 ज़ा 10 बचा 1, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। क्लियर? अब काटने 4 से, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 बचा 1 1, 4 3 ज़ा 12 बचा 3, 4 8 ज़ा 32 बचा 3, 4 8 ज़ा 32। तो ये आया हमारा 100 माइनस एक्स बराबर है 2388 अपन में 398। ठीक है, तो इसको और काटते हैं। 398 की टेबल में 2388 आता है। देखो 398 10 ज़ा तो 3980 होगा। तो 8 की टेबल में लास्ट में 8 किस पे आता है? 8 6 ज़ा 48 होते हैं ना। 6 से मल्टीप्लाई करके देख लो इसको। 8 6 ज़ा 48 का 8 यहाँ 4 यहाँ 9 6 ज़ा 54 और 4 58 का 5 यहाँ 6 3 ज़ा 18 और 5 23। तो इसका मतलब 398 की टेबल में 2388 आता है 6 पर। तो x की वैल्यू आ गई 94। 94% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर हुज डायमीटर इज 46। तो रेडियस कितना हो गया? 23। सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वेयर। तो 4 इंटू में 22/7। अच्छा, पाई का पाई दिख रहा है ऑप्शन में। 4 पाई आर कितना है? 23 इंटू में 23। हाँ, तो 4 पाई 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529। 529 को 4 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 4 ज़ा 36 का 6 यहाँ 3 यहाँ 4 3 4 2 ज़ा 8 और 3 11 का 1, 4 5 ज़ा 20 21 2 1 1 6 पाई। 4 is the right answer. Question number 13. The sum of two numbers is 71 and their LCM is 1170. Find the numbers. दो नंबर का सम है 71। तो हम मान लेते हैं नंबर जो हैं वो हैं ए और बी। तो ए प्लस बी है 71 और उनका एलसीएम। एलसीएम क्या होता है भाई? जो इनमें
देखो एलसीएम इंटू मैथ्स फाइंड द नंबर्स। देखो वैसे इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप इन दोनों को जोड़ के देखना किस में 71 आ रहा है। 7 और 6 13 नहीं आ रहा, 6 5 11, 4 5 6, इसी में ही 71 आ रहा है। 8 और 8 16 नहीं आ रहा, 4 3 7, अरे बेवकूफ़ों वाला क्वेश्चन दे दिया। सम ऑफ, देखो ये क्वेश्चन एचसीएफ भी नहीं दिया आपको, सिर्फ एलसीएम दिया है और सम ऑफ नंबर्स दिया है। ठीक है, जब आपको एलसीएम दिया तो अब आपको इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, वही ट्रायल एंड एरर मेथड से ही इसको आपको करना पड़ेगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14, अ ट्रेन 529 मीटर लॉन्ग पासिस थ्रू अ टनल 281 मीटर लॉन्ग इन 27 सेकेंड्स। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, 529 प्लस 281, 9 और 1 10 का 1, 8 2 10 11 का 1, 5 7 810 मीटर कवर करने में उसको कितनी देर लगी, 27 सेकेंड। तो ये हो गई उसकी स्पीड। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब आप देख रहे हैं आंसर किस में है, किलोमीटर पर आवर में, और ये हमारा किस में आ रहा है, मीटर पर सेकेंड में। ये हमारे किस में आ रहा है, मीटर पर सेकेंड में। तो आप इस मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लो। कैसे करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करके, है ना। तो बस 9 2 18, 9 3 27, 3 2 6, 3 7 21, 5 1 5, 5 2 10, 27 2 कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज, तो 810 ये 810 ही अपॉन में 27 इंटू में 18/5 ही आएगा, सही है। 9 2 18, 9 3 27, 3 1 3, 3 2 6, बचा 2, 3 7 21, फिर 5 1 5, 5 2 10। अच्छा ये 2 और 2 भी तो है, 27 4 करना है, ठीक तो है, बिल्कुल सही किया था। 27 4 27 4 कितना होता है, 7 4 28 का 2, 4 2 8 और 2 10, 108 किलोमीटर पर आवर। Question number 15. Rajan and Rajiv have money in the ratio 18:11 and spend their money on the books in the ratio 6:3. ठीक है, after purchasing books each is left with 5972. How much money did Rajan have initially? तो देखो उनके पास मनी थी 18x और 11x, ये राजन, ये राजीव। ठीक है, उन्होंने कितनी खर्च करी बुक्स पर, 6y और 3y। दोनों को माइनस कर देंगे, 18x माइनस 6y भी बराबर है 5972 के। आपको ये निकालना है, हाउ मच मनी डिड राजन हैव इनिशियली। ठीक है, और 11x माइनस 3y भी बराबर है 5972 के। अब आपको इसको सॉल्व करना है, सीधी सी बात है। देखिए अब आप कैसे करेंगे इसे, y को इक्वल कर लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 22, ये हो गया 22x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 5972 इंटू में 2 इन। अब ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। तो 22x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 5972 इंटू में 2, और ये हो गया 18x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 5972। माइनस कर दो, माइनस प्लस माइनस ये कट गया, ये आया 4x इज इक्वल्स टू 5972 इंटू 2 माइनस 5972 कितना होगा, 5972 काट दो, 4 1 4 बचा 1, 4 4 16 बचा 3, 4 9 36, 4 3 12, x की वैल्यू आ गई 1493। और राजन के पास कितना है 18x, तो 18 इंटू में 1493। अब आप यूनिट डिजिट देखिए, 8 3 24, जहाँ पर भी आपको 4 दिख रहा है वही आंसर है, सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, आर्य हैज़ टू रीच जबलपुर इन 18 आवर्स, द डिस्टेंस इज 882 किलोमीटर। देखिए क्वेश्चन ये था कि आर्या को जबलपुर पहुंचना है 18 घंटे में और डिस्टेंस है 882 किलोमीटर। तो उसने पहले 8 घंटे वो चली 26 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर, उसके बाद 189 किलोमीटर तक वो चली 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक।
ठीक है, पहले आप देखो 8 घंटे की शुरुआती चाल उसने 26 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ टाइम, यहाँ पे डिस्टेंस। ठीक है, पहले टाइम लगा 8 आवर्स और डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो 26 इंटू में 8, कितना डिस्टेंस हो गया? 8 6 ज़ा 48 का 8 यहाँ 4 यहाँ 8 2 ज़ा 16, 208। उसके बाद उसने डिस्टेंस चला 189 किलोमीटर, राइट। कितने की स्पीड पर? 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर। तो टाइम कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, कितना है? 21 9 ज़ा तो 9 घंटे। अब यहाँ पे 189 की स्पीड हो चुकी है, तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर हो चुका है? 9 और 8 17 का 1 9, 397 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो चुका है। टाइम कितना हो चुका है? 9 और 8 17 घंटे हो चुके हैं। अब सिर्फ 1 घंटा बचा है और डिस्टेंस कितना कवर करना है? इसको 882 में से माइनस कर दो। 12 में से 7 गया 9, 17 में से 9 गया 8 और 7 में से 3 गया 4। 489 डिस्टेंस आपका रहता है। 8 और 9 17 सही तो किया है? 189 और 8 6 ज़ा 48 का 4 और टाइम इधर 8 घंटे और इधर 21, 9 ज़ा 9 1 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18, सही तो है। अब 1 ही घंटा बचा और ये 489 आ रहा है। यहाँ पर ऑप्शन में क्या है चेक कर लेती हूँ। पता नहीं मेरे दिमाग में कौन सी घास चलने गया है, देखना। 12 में से 7 गया 5 होता है, पता नहीं क्या कर रही हूँ। 485 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने कितनी देर में? 1 आवर में। तो स्पीड क्या होगी? 485/1। 485 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द क्यूब रूट। आपको इसका क्या निकालना है? क्यूब रूट। क्वेश्चन क्या एक बार लिख लें। 3 4 3 1 2 3 4 5 6 के बाद पॉइंट है, ठीक है। इंटू में 0.008 अपॉन में 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद पॉइंट है तो पॉइंट से पॉइंट काट देती हूँ। 1 2 3 1 2 3, तो ये वाला पॉइंट भी काट देती हूँ, लिखते ही नहीं है। तो ये हो गया 343 इंटू में 8 अपॉन में 512 इंटू में 27। इसका हमें क्या निकालना है? क्यूब रूट। 343 किसका क्यूब होता है? 7 का क्यूब। 8 किसका क्यूब होता है? 2 का क्यूब। 516 किसका क्यूब होता है? 6 का क्यूब। 27 किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब। बस, तो ये आ गया। क्यूब रूट से जब बाहर आएगा 7 इंटू 2 अपॉन में 6 इंटू, सॉरी ये 8 का क्यूब होता है, मैंने गलती से 6 लिख दिया, ये होता है 8 का क्यूब। 8 इंटू 3, तो आंसर आ गया, कटेगा ये, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, आंसर आ गया 7/12। 7/12 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, द बार ग्राफ शोज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। बार ग्राफ ले लेते हैं हम। The bar graph shows foreign exchange reserve from 2010 to 2020. Find the percentage increase. तो परसेंटेज इंक्रीज किसका, किसके बीच में निकालना है हमें? परसेंटेज इंक्रीज 2010 से 2020 के बीच में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? 297 से कितना पहुंच गया? 586। तो आप इनको माइनस कर लो। 586.1 माइनस 297.3, 11 में से 3 गया 8, 15 में से 7 गया 8, 17 में से 9 गया 8 और 4 में से 2 गया 2, 288.8 इतना आया। किसके ऊपर? 297.3 के ऊपर इंटू में 100। अब ये आपको सॉल्व करना है बस। अब आप देखिए आंसर तो आपको दिख ही रहा है, 90 पॉइंट समथिंग आएगा, 87% तो आ ही नहीं सकता। अब ये आपके ऊपर है, आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 288,002,973, राइट। तो 9 पे तो जाएगा ही जाएगा, तो 9 3 ज़ा 27, 9 3 ज़ा 27 का 2 यहाँ, 7 9 ज़ा 63, 64 65 का 5 यहाँ 6 यहाँ,
9 9 से 81 और 6 87 का 8 या 9 2 से 18 और 8 26। ठीक है, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 7 में से 7 गया 0, 8 में से 6 गया 2। पॉइंट लगा दो, 0 आ गया। अब आपको देखना है ये 7 पे जाएगा, 3 पे जाएगा या 5 पे जाएगा, बस एक डिजिट देखना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो 2973 इंटू में मैं देख लेती हूँ 5 पे बीच की वैल्यू है ना, तो पता चल जाएगा या 5 से पे जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर 3 पे जाएगा या फिर 7 पे जाएगा, ख़त्म बात। 5 से 15 का 1, 10 5 से 35 और 1 36 का 3, 9 5 से 45 और 3 48 का 4, 5 to the 10 11 12 5 to the 10। तो इसका मतलब ये तो काफ़ी पीछे है, तो आंसर क्या आएगा 97.54, 97.14। Question number 19. Vinod buys an article for rupees 265 and sells it at a loss of 18%. Then he buys another article and sells it at a profit of 55%. Find the overall profit percentage. देखो टोटल उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है। अब आपसे उन्होंने ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। अब आपको इस 265 को कुछ नहीं करना। पहले उसने शुरुआत में 100% होता है, उस 100% का उसने क्या किया 18% लॉस पे बेच दिया, तो उसको मिला कितना 82%। ठीक है, फिर उसने खरीद ये जो पैसा उसके पास आया उससे उसने दूसरे आर्टिकल खरीदा और उसको 55% प्रॉफिट पे बेच दिया, तो उसको मिला कितना 155%। क्लियर, 2 0 से 2 0 कट गई। इसको सॉल्व कर देते हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा 2 10 ज़ा और ये 41, 41 इंटू 13 कितना हुआ 41 इंटू 31 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 का 1, 4 1 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 4 3 ज़ा 12, तो 1711271 यहाँ पे पॉइंट लगा दो। 1271 127.1%। ओरिजिनल प्राइस क्या था 100%, मिला कितना उसको 127.1%, तो प्रॉफिट कितने का हुआ है 27.1% का। क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। सम ऑफ रुपीज एक्स अमाउंट्स टू रुपीज इतना इन 2.5 years at 12% per annum compounded every 10 months. Find x। देखो 10 महीने है ना, तो 2.5 साल में कितने महीने होंगे आप मुझे ये बताइए। 2 साल में 24 महीने, 24 और 6 टोटल 30 महीने, 30 मंथ्स। कितने महीने होंगे 30 मंथ्स। ये बात क्लियर है। तो 30 महीनों में आपको कितनी बारी इंटरेस्ट मिलेगा, हर 10 महीने में इंटरेस्ट मिल रहा है, तो टाइम हो गया आपका 3 बारी इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये जो 12% पर एनम है ना, तो 12 महीनों के लिए इंटरेस्ट है आपका 12%, तो 10 महीनों के लिए इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 10%। तो आपका जब आर है वो है 10%। अब आपको बस फाइंड अ सम ऑफ रुपीज़ एक्स अमाउंट्स टू, तो आपको अमाउंट्स दिया है ए इज इक्वल्स टू पी इंटू में 1 प्लस आर बाय 100 की पावर टी। ए कितना दिया है 79,860 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू में 1 प्लस आर कितना है 10 बाय 100 इंटू में टाइम कितना है 3। तो बस ये हो गया 79860 इज इक्वल्स टू ये हो गया एक्स 11/10 का क्यूब। तो बस ये हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 वन में 11 इंटू 11 इंटू 11। आपको कितने जीरो दिख रही हैं 4 जीरो सिर्फ इसी में ही है, इसका मतलब यही आंसर है ना। काट के भी देख लो। 11 7 77 बचा 2, 11 2 22 बचा 6, 11 6 66, फिर 11 6 66 बचा 6, 11 6 66, फिर 11 6 66 आ गया 60,000। 60,000 इज द राइट आंसर। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।